प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि सामने बोर्ड पर मैथ्स का पेपर नजर आ रहा है जिसमें चैप्टर 3, 8, 10, 11, 14, ठीक, ये AM2 वाला पेपर है अपना, मैथ्स P2 नहीं है, पेपर नंबर 2 ये, ठीक है। इसमें अब पहले आपने मैथ्स फर्स्ट का पेपर देखा था, अच्छा लगा, आप लोगों की प्रतिक्रिया भी आई, ठीक। ये जो आप सॉल्यूशन देखोगे ये निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप देख रहे हो, तो इसमें आपका पुनः स्वागत करते हैं। आइए आज अपन दूसरा पेपर सॉल्यूशन करते हैं। खंड एक और बात बता दूं, निशान से तो सफलता है, ये मैं नहीं कहता, जो बच्चे यहाँ पढ़ चुके वही लोग कहते हैं। माउथ पब्लिसिटी के द्वारा, चाहे वो 10th हो, 11th हो, 12th हो, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, या एग्रीकल्चर हो, या अन्य कोई भी ब्रांच हो, सभी में लोग बच्चे जो भी जुड़े हैं सब अपन से, उनके पेरेंट्स भी आके कहते रहते हैं कि निशान से पढ़ेगा बच्चा तो सफलता जरूर हासिल करेगा, ठीक। आज भी हमारे कोचिंग में पिछले साल भी 98.83 10वीं क्लास की रही है, इसी प्रकार 12वीं की रही है, पूरे हार्ड में नंबर 1 रहा है, ठीक है। तो ये तो कोचिंग की कुछ विशेषताएं जो मैंने बताई। चलो आइए शुरू करते हैं, ठीक। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। समीकरण 2x + y = 6 में x = 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं अपन, ठीक। अब देखो यहां पर 2x + y = 6, x = 2, यही हल कर देता हूं मैं। अगर x की जगह 2 हो, 2 दूनी 4 हो गया, y = 6। अब ये 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y का मान कितना आया 2, तो की आंसर होगा इसका, तो आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए, यदि sin θ = cos θ, न्यून कोण है तो थीटा का मान क्या कीजिए, कितना होगा, ठीक है। तो करते हैं अपन शुरू। sin θ = cos θ, कोई त्रिभुज ले अपन, और वैसे भी देखा जाए sin θ cos θ, sin अगर इसमें देखें, इसको नहीं करे पर थोड़ी देर, दोनों में 30-30 रखें तो sin 30 का मान तो होगा 1/2, cos 30 का मान होगा √3/2, तो ये तो गलत। 45 रखेंगे, sin 45 = 1/√2 और cos 45 बराबर भी 1/√2, तो इसका 45 आंसर आ गया। त्रिभुज की जरूरत नहीं है, sin 45 रखेंगे तो दोनों तरफ का मान बराबर आ जाएगा, तो 45 इसका आंसर होगा। 1 + cot² θ बराबर है cosec², ये तो एक सर्वसमीक है तो सभी को ध्यान है। 1 + cot² θ बराबर cosec² θ। tan 45 + cot 45 का मान है तो इसका मान 1, tan 45 का मान 1 और cot 45 का मान भी 1 है, तो 1 + 1 = 2, तो इसका आंसर आया 2। एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है भाई, देखो यहाँ पर 1, 2, 3 अनंत। एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखा है, और केवल एक बिंदु की कहा जाता तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती, तो यहाँ आएगा अनंत। एक वृत्त की व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो व्यास के दोनों सिरों पर खींचेगी तो व्यास के दोनों सिरों पर 90-90 का कोण बनेगा, ठीक, तो होगी समांतर रेखा है बराबर, तो क्या आएगा इसमें समांतर, आंसर इसका राइट आएगा, ठीक है। अब है
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर क्यूब या पाई आर एल। तो देखिए अपन यहाँ पर वृत्त का चौथा हिस्सा है तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 इसका आंसर होगा। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाले कोण का मान है। अब त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा, त्रिज्या स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है तो उसका मान होगा 45 डिग्री, 90 डिग्री। कितना होगा? स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है 90 डिग्री, इसका आंसर होगा। किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। जो घटना घट ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता 0। ताश के 52 पत्तों में से बेगम आने की प्रायिकता है। ठीक है, तो बेगम, अब बेगम ये नहीं पूछा कि चिड़ी की पान की, बेगम कितनी होती है? बेगम 4। अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 52। 4/52, 4/52 कटेगा तो 1/13 होगा। एक पासे को एक बार फेंके जाने पर एक पासे को एक बार फेंके जाने पर विषम संख्या आनेगी। विषम संख्या होती है 1, 3, 5। अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6। काट देंगे 3 के पाड़े से 1/2, आंसर होगा 7। अब दिए गए चित्र में टीपी और टीक्यू, वो केंद्र वाला जो वृत्त है, किसी वृत्त पर बने 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है। ठीक है, देख लो टीक्यू और टीपी। अब वहां पर 110 डिग्री का है तो इस प्रकार है, तो कोण पूछा है पीटीक्यू, इसमें दे नहीं रखा। कोण पीटीक्यू बराबर कितना होगा? 180 माइनस कितना? 110 बराबर 70 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये दोनों कोण मिला के समपूरक है। दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, दोनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, चलो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 लिखो या आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 लिखो। 1/2 भी लिख सकते हैं और आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा का मान है। अब यहां पर डायरेक्ट 1 लिख दिया, क्या होगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर, और ये सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो इसका आंसर आएगा 1। वृत्त के 1/4 भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ये वृत्त, ये 4 हिस्से हो गए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ होता है ना निर्देशांक ज्यामिति में। तो चौथे हिस्से को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ये क्या है?
चतुर्थांश बोलते हैं प्रत्येक हिस्से को। ठीक है, चलो बढ़िया बात। एक निश्चित घटने वाली घटना की प्रायिकता, कोई मान लो घट रही है, घटना घट रही है, कोई भी जिस तारीख, मान लो कोई दिन बताए, मान लो आज में जो भी पेपर जिस दिन बनाए, कोई भी हो घटना, जैसे किसी स्टूडेंट के 60 में से 60 नंबर आते हैं तो उसकी प्रायिकता एक निश्चित। ठीक, तो निश्चित घटने वाले की प्रायिकता एक होती है। ठीक, जैसे कोई मान लो जो भी, मान लो आज मान लो बुधवार है, मान लो थोड़ी देर मान ले, और कोई कहे बुधवार आने की प्रायिकता, तो बुधवार के दिन बुधवार ही आएगा तो वो निश्चित घटना है। ठीक, तो एक, यदि 3 बल्ब और 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपए हो तो इसे समीकरण के रूप में लिखने पर क्या होगा? एक बल्ले का मूल्य x तो 3x, 5 गेंद का 1y, 1 गेंद का तो 5y इक्वल टू 1750 रुपए आंसर। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यदि एक भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाती है, इसे समीकरण के रूप में लिख रखा है। भिन्न थी, मान लो अपनी भिन्न थी x/y, एक जोड़ा +1 +1 1/2। अब ये 2 को इससे गुणा करा 2x, 2 को 1 से गुणा करा 2, इधर इससे गुणा करा 1y और 1, इसको इधर लिया पक्षांतरण, +2 उधर गया तो -2 में से 1 घटा -1, 2x -y बराबर -1। 2 sin 45 cos 45 का मान है, कितना आंसर आएगा देखो इसमें। 2 sin 45 बोले तो 1/√2, cos 45 का मान भी 1/√2। ठीक है, अब 2, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, √2 को √2 से गुणा करे तो √4, जिसका वर्गमूल 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। यदि sin स्क्वायर थीटा बराबर 9/25 तो cos स्क्वायर थीटा का मान क्या? अब कई लोग इसको त्रिभुज के माध्यम से करते हैं, त्रिभुज में भुजाएं निकाल ली, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाया, तब जाके उसका आंसर आए, कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने पास शॉर्ट मेथड है तो वो लगा सकते हैं, ताकि समय बचेगा तो आगे बड़े प्रश्न हल करने में समय काम आएगा। साइन स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ठीक है, ये सर्वसमीका है, 1 की जगह 1, साइन स्क्वायर का 9/25, 25 एलसीएम लिया पढ़ने। ठीक है, ये ले लेंगे, 25 एकम 25, 9 का 9, 25 में से 9 गए तो 16/25, ये आया कोस स्क्वायर थीटा का मान। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो OQ 12 है, PQ ज्ञात करना है। PQ का मतलब आधार, क्यों है? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, तो 90 डिग्री के सामने ये क्या है? कर्ण, ये आधार, ये लंब, तो अपन ने लंब होती है तब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 12 का स्क्वायर PQ स्क्वायर 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर। अब अपन को PQ ज्ञात करना है। ठीक है, तो PQ को ये 25 इधर आएगा, ये आ रहा, इसमें से घटा दो 119। ठीक, अब 119 का वर्गमूल क्या होगा? √119। वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अभी आया था चतुर्थांश और सूत्र भी आया था उसका, πr²/4, पाई का मान 22/7। ठीक है, 7 × 7। ठीक है, यहां पर
स्पष्ट नहीं कर रहा, देखो ये इस तरह लिखना था, यहां 4 हटा दो, 4 को ये लिख दो, अर्थात ये यूं लिखना था 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इस तरह ये 4 ऊपर लिखना था। अब इसको काट दो भाई, 7 से 7, 2 के पहाड़े से 11 बार 2, ठीक, 11 इंटू 7 ये बच रहा बटे 2, 11 7 77 बटे 2, 2 का भाग इसमें दिया, मैं भाग भी दे देता हूं, 2 तिया 6 17, 2 अट्ठे 16 पॉइंट, 2 पंजे 10 कट गया, 38.5 सेमी स्क्वायर आंसर प्राप्त हुआ। एक वृत्त की परिधि कितनी है? 44 सेमी। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये भी सवाल बोर्ड में आने लायक है, हालांकि सारे सवाल ऐसे ही है। वृत्त की परिधि बराबर 44, परिधि का मतलब 2 पाई आर, एक पूरा घेरा। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान ज्ञात करना है, तो आर की जगह आर बराबर, अब ये 7 नीचे तो 44 के साथ 2 इंटू 22 बटे में ले लिया। अब 22 दूनी 44, 44 से 44 कट गया, बचेगा 7, आर बराबर 7 सेमी इसका आंसर हुआ। एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे के कुल अंक कितने? 6, कुल परिणाम 6। अभाज्य संख्या क्या होती है? एक से बड़ी वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, ठीक है। तो 2 में भी किसी का भाग नहीं जाता, 2 के अलावा, 3 में भी नहीं जाता, 5 में नहीं जाता किसी का। तो ये कितने की संख्या है? 3। अनुकूल परिणाम, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 3/6। काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। चलो अब ये इस तरह अपन जो सवाल देख रहे हैं देखते रहना, कोई दिक्कत आए तो आप जरूर बताना, ठीक है ना। धीरे धीरे इसको देखो, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। जो बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं वो तो देखते ही हैं, जो नहीं पढ़ते वो भी देखो, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है ना। बोलते ना कई बार, बता मेरे यार सुधा मारे, तो कभी हो सकता है बताने से कोई उसको भला हो जाए, तो थोड़ा सा पुण्य कमाना आप लोग भी सीखो। 8, यदि P बराबर 0.92 तो P नहीं ज्ञात कीजिए। P का मतलब प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता, ये मतलब घटना, किसी घटना की प्रायिकता 0.92, तो प्रायिकता है तो नहीं, प्रायिकता कितनी नहीं है वो ज्ञात करते। प्रायिकता होना और प्रायिकता नहीं होना दोनों का मान कितना होता है? 1, ठीक है। PE यहां सूत्र लिखना था, मैं लिख देता हूं। PE नहीं बराबर होता है 1। अब P का मान 0.92, ठीक है ना। अब और P नहीं, अब ये तो यहां रह गया, ये इधर चला गया, तो इधर गया तो प्लस की जगह माइनस, अब इनको घटाया, वो 1 ही था, 1.00 तो मैंने लिखा है 1. इसमें से घटाओ, इधर दाई लो, फिर इधर लो, तो यहाँ हो जाता है 10, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से 9 गया तो 0, तो ये हो गया 0.08,
ठीक है। कई कई बच्चे ऐसे भी हैं, तो सभी निम्न स्तर के बच्चे भी होते हैं, तो थोड़ी घटाने में प्रॉब्लम आए तो उनके लिए भी कुछ न कुछ होना चाहिए। ये वीडियो इसीलिए तो बनाई जा रही है ताकि सभी देखे, 90% वाला भी देखे, 95 वाला भी देखे, और 30%, 40%, 50% वाला देखे। ठीक है। अब आता है भाग ब। भाग ब में रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 6 है। ठीक है। अब इसमें 2x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है। अब देखो यहां को विलोपन विधि से हल कीजिए, तो विलोपन विधि लिख दिया पढ़ने। ठीक है। अब लिख दी, यहां पर देखो ये पहली समीकरण, ये दूसरी। अब यहां चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस का y माइनस के y से कट गया, तो 2 और 2 4x, 6 और 2 8, 4x, x बराबर, ये 4 कहाँ गया बटे में, ये 4 से 8 कट गया 2 बार। x की वैल्यू कितनी आई 2, x बराबर 2, समीकरण 1 में रखो साहब, ये 2, x की जगह कितना 2, 2 दूनी 4, y का y, 6 का 6। ठीक है। तो 4, अब y का मान ज्ञात करना है, तो इस 4 को इधर भगाओ, तो 6 के आगे 4 आए, ये रहा 6 माइनस 4 कितना बचा 2, तो y बराबर हो गया 2। पांचवा क्वेश्चन, यदि कोस a बराबर 4/5 तो साइन a और टेन a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। चलो भाई, यहां चित्रबन की जरूरत पड़ेगी। थीटा कौन है, कोस ए बराबर 4/5, आधार बटे कर्ण 4/5। अब अपन को लंबनीय को ज्ञात करते हैं। ठीक है। हालांकि कोस का सूत्र यह होता है कि जो कोण दे रखा है उसकी संलग्न भुजा और बटे में कर्ण। तो संलग्न भुजा कौन सी है, ए बी, तो ए बी बटे ए सी। यहां ये इसका मतलब है ए बी बटे ए सी। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, 5 तो कर्ण है, आधार 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 16 इधर आया तो प्लस की जगह माइनस हो गया, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, 25 में 16 गए तो 9, ये 9, BC स्क्वायर बराबर 9। तो जैसे स्क्वायर हटेगा वैसे रूट लगेगा, और 9 का वर्गमूल 3, तो ये तो आया अपने पास ये वाली भुजा। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 3/5, टेन बराबर लंब बटे आधार 3/4। यदि कोट ए प्लस बी बराबर 1/√3 तथा कोट a माइनस बी बराबर √3। ठीक है। जहां ये दे रखा है सब कुछ। ठीक है। 0 से बड़े a प्लस बी, लेकिन ये a प्लस बी दोनों का मान 90 डिग्री हो सकता है या उससे छोटा। ठीक है। चलो आइए अब देखते हैं, यहां पर दोनों लिख दिए। अब 1/√3 ये किसका मान है, कोट में कोट 60 का, यहां पर √3 किसका है, कोट 30 का। ठीक है। थोड़ी इसमें मिस्टेक कर रखी है, ये दे रखा है, यहां पर है कोट 30 का। ये मान किसका है, कोट 30 का, कोट 60 का। अब यहां कोट से कोट ले लिया, बढ़ने कट गया, समझ ले, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर, इधर भी कट गया। अब ये समीकरण नंबर 1 बन गई, ये समीकरण नंबर 2।
अब विलोपन विधि से कर रहे हैं तो ये बी से बी कट गया अपना, ए डबल है 60 और 30 90, ए का मान ज्ञात करेंगे 2 यहां गया 90/2 बटे ये इस तरह कट गया ये 45 बार, ए का मान कितना आया 45, ए बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 थी a प्लस बी, ए की जगह 45, बी का बी 60 का 60, ठीक, तो 45 इधर लिया तो माइनस हो गया, 60 में से 45 गया 15, बी बराबर 15, ए बराबर 45, बी बराबर 15, ये इसका आंसर। तो ये तो हो गया अपने पास छठा सवाल, ठीक है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेमी और 6 सेमी है। बड़े वृत्त की जीवा जो कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से, ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा 10 सेमी, छोटे वृत्त की 6 सेमी। अब यह पढ़ने सकेंद्रीय वृत्त बना रखा है, ये 6 सेमी, अब ये जीवा है, ठीक है, बड़े वृत्त की तो जीवा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, वही चीज, क्योंकि पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। चित्रानुसार अपन जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है, ओपी लंब एबी। चित्रानुसार देख, तब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 100 6 का वर्ग 36, 36 इधर आया घट गया 64, एपी स्क्वायर, एपी बराबर 8, एपी बराबर 8 आ गया, ठीक है, 10 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 आया। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब ये है कि ये जितना है उतना ही इधर, अगर ये 8 तो पीबी भी 8 होगी, तो एपी और बीपी क्या हो जाएगी बराबर, ये भी 8 और ये भी 8, तो एपी बराबर क्या होगी, दोनों को जोड़ देंगे, एपी प्लस पीबी बराबर 8 प्लस 8 बराबर 16 सेमी, ठीक है। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहां पर त्रिज्या दे रखी है और कोण दे रखा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये होता है, कुछ लोग इसको यूं भी लिख देते हैं भाई, वो भी राइट है, ऐसा नहीं समझे, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटा 360, वो एक ही चीज है, थीटा इधर लिखो लेकिन अपनी अपनी वो है, कैसे भी लिखो बात बराबर है। अब 22/7 आर स्क्वायर 6 इंटू 6, थीटा का मान 60 डिग्री है और इसका 360 है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन करने पर कैसे किया, देखो यहां पर 0 से 0, 6 से घट गए 6 बार, 6 से घट गए 6, 22 को 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 6 दूनी 12 1 13, 132 बटे 7 सेमी स्क्वायर, ठीक। नवा सवाल, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों मिल गए। अब ये पता नहीं मिल पा रहा कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, सब एक में एक हो गए। उनमें से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करो। खराब पेन 12, अच्छे पेन, तो कुल कितने हो गए, जोड़ेंगे तो 144, दोनों को टोटल किया। अच्छा पेन होने की अनुकूल परिणाम 132, अच्छा ही तो कुछ है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो इसको काट दो 12 के पहाड़े से, काटेंगे तो 11/12 इसके आंसर प्राप्त होगा। यदि कोट ए बराबर 4 तो 1 - 10 स्क्वायर ए और 1 + 10 स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। 3 कोट ए बराबर 4, अब कोट ए बराबर 4/3, ठीक है। अब कोट और टेन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, टेन बराबर लंब बटे आधार, कोट बराबर आधार बटे लंब।
तो यहाँ कोट का मान आया, तो इसको उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम 3 ऊपर 4 नीचे, तो 10 बराबर ये लिख दिया। अब यहाँ 1 का दोनों जगह 10 की जगह ये रखना 3/4, यहाँ भी 3/4, 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहां पर भी वैसे आ गया, केवल माइनस प्लस का अंतर, ठीक है। अब यहाँ 16 लिखा, 16 एकम 16 माइनस 9, लघुत्तम लिया, 16 एकम 16 प्लस 9। अब ये 16 से तो 16 कट गए, पहली दूसरी और चौथी संख्या कट जाती है बटे में, ये कट गई। 16 में से 9 गए तो 7, 16 प्लस 9 बराबर 9 बराबर कितने हो गए 25, 7/25 इसके आंसर हो गए। सिद्ध कीजिए, ठीक है। अब आज अपन इस प्रश्न नंबर 10 पे ही विराम देंगे भाई, ठीक है ना। फिर आगे खंड से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोगों ने देखा ध्यान से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में धन्यवाद निशान कोचिंग का भी, जिनके माध्यम से आप ये सॉल्यूशन देख रहे हो, ठीक है। निशान कोचिंग पर ऑफलाइन, ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा ये वीडियो भी, सॉल्यूशन वीडियो भी दिखाई जाती है, ठीक है। तो आप एक बार कोटा निशान कोचिंग के ऑफिस में आके जरूर मिले, ठीक है, ताकि आप ऑफलाइन का भी आनंद ले सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।